हिंसा के तीसरे दिन सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए। एनएसए अजीत डोभाल भी ग्राउंड जीरो पर उतरे। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, सभी से बात की जा रही है, लेकिन हिंसा रुक नहीं रही है। कुछ जगहों पर कर्फ्यू जारी है और अब तनाव में भी कुछ कमी देखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। शांति की कवायद जारी, इंसानियत पर नफरत भारी, हिंसा पर सियासत जारी, टूटती सांसें, बढ़ती सियासत। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी। क्या ऐसे मौके पर यही कहना ठीक था? क्या आक्रोश थम जाता तब ये नहीं कहा जा सकता था? क्या जब आग बुझ जाती तब ये बात नहीं उठाई जा सकती थी? मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर 1-2 दिन बाद आरोप नहीं लगाया जा सकता था? क्या अमन कायम होने के बाद ये मुद्दा खत्म हो जाता? आखिर वो क्या मजबूरी थी कि अमन से ज्यादा आरोप लगाना जरूरी हो गया? दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में दिल्ली जल रही है, सिसकियां बेचैन कर रही हैं, लाशें डरा रही हैं, बर्बादी सता रही है, लेकिन सियासत नहीं छूट रही। और ऐसा भी नहीं कि जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस हो या वाम दल हो या फिर सत्ताधारी बीजेपी और आप, कोई भी इसमें पीछे नहीं है। अमित शाह बोल रहे हैं कि ये सब स्वतःस्फूर्त है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये इनकी पूरी प्लानिंग रही है। ऐसे हिंसा का राजनीतिकरण करना ये एकदम ही गलत रास्ता है। अभी का समय शांति और सद्भाव का है। सोनिया गांधी की जो टिप्पणी अभी हुई है वो असमय है और कई मामले में अनुचित है। 3 दिनों से फैली हिंसा के मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और 5 सवाल उठाए। मसलन सवाल नंबर 1, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहां थे और वो क्या कर रहे थे? सवाल नंबर 2, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे? सोनिया का सवाल नंबर 3, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से क्या जानकारी दी गई? सोनिया का सवाल नंबर 4, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था कि दंगे और भी फैलने वाले हैं? सोनिया का सवाल नंबर 5, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं बचा था, तो अतिरिक्त सुरक्षा बलों को क्यों नहीं तैनात किया गया? इन सवालों पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। वो पूछ रहे कि अमित शाह कहाँ थे। अमित शाह ने तो कल सभी दलों की बैठक ली। कांग्रेस के नेता भी उसमें मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और बाकी भी नेता उपलब्ध मौजूद थे। पूरा जायजा लिया स्थिति का। एक बड़ी पार्टी जिसने 50 साल देश पर राज किया है, उसके अध्यक्ष को जब शांति और सद्भाव की पहल करनी चाहिए, उस समय भी राजनीति ही सूची है। कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी ने हिंसा का हल बताया और शांति मार्च करने की बात कही। वहीं आप और वाम दलों ने सेना की तैनाती की मांग की। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, विधायकों के साथ मीटिंग की, एलजी साहब के साथ मीटिंग की, गृह मंत्री के साथ मीटिंग की, बापू की समाधि पे जाके प्रार्थना की, पीड़ित लोगों से जाके मुलाकात की, अपनी ओर से पूरी रात कल जगे रहे। दिल्ली पुलिस की विफलता को मानते हुए सरकार को यहाँ पे आर्मी को बुलाना चाहिए। ये जरूरी है, वरना दिल्ली के अंदर शांति और ये हिंसा के ऊपर अंकुश नहीं लग सकता। बढ़ती हुई नफरत अब ये खत्म होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से भी इससे निपटने की कवायद तेज हो गई है। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद मैन मैदान में उतर चुके हैं। उम्मीद है कि एनएसए अजीत डोभाल की
ये रणनीति काम आएगी और लोग अमन चैन की तरफ लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।